हाय व्यूअर्स। आपको इकोनेक्ट सक्सेस स्टोरी सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट नवीद अहमद। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत इस टाइम पे इंटरव्यू में हमारे साथ शामिल है जिनका ताल्लुक दुनियापुर से है और उनको इकोनेक्स में काम करते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। और उनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इकोनेक्स में काम करने के लिए आपको जैसे कि अगर हम जो हमारे आज के कैंडिडेट हैं अगर हम उनके बारे में बताएं तो वो कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जब आप आते हैं और यहाँ पर हम आपको शुरू से टीच एंड ट्रेन करते हैं और टीच एंड ट्रेन करने के बाद आपको हम सोर्स ऑफ अर्निंग देते हैं और वो यहाँ पे हमारे साथ 3 साल से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो आए हम उनको कनेक्ट करते हैं अपने साथ और उनसे हम चेक करते हैं उनकी जो सक्सेस स्टोरी वो क्या है। तो हम साइम जमील साहब को कनेक्ट करते हैं। साइम जमील साहब बिल्कुल हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। साइम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का करम है। अच्छा साइम साहब, आपको इकोनेक्स में ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। 3 साल से आप इकोनेक्स में काम कर रहे हैं। जी तो सर। हमारे हमारे व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं आपकी सक्सेस स्टोरी। आपने कब आगाज किया था, आपको क्या क्या स्ट्रगल पेश आई और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या सफर तय करना पड़ा? सर, जर्नी का स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ था कि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट लिया था उस टाइम क्योंकि मेरे पहले मोबाइल का काम था, मोबाइल रिपेयरिंग का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, मैं मोबाइल का काम करता था। तो जैसे ही हम कोरोना से निकले थे तो दुकानों पे जब गए तो बड़े टफ हालात चल रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे एक पैगाम मिला कि आप जो है ऑनलाइन अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ एजुकेशन नहीं थी इतनी खास, तो मुझे कुछ इन चीज़ों का समझ भी नहीं थी। और फिर मैंने उसे नहीं कर दिया। मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हालात काफ़ी टफ थे। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो लड़के को तो मैंने वापस भेज दिया। लेकिन दूसरे दिन फिर वो लड़का आया तो मैंने भी रात को सोचा, मैंने कहा यार कोई और ऑप्शन तो नहीं है, इसको तो तकरीबन अभी साल एक लग जाएगा, क्योंकि कोरोना से निकले थे तो काफ़ी हालात टफ थे, मुआशी हालात भी काफ़ी टफ थे। और लोगों के पास कोई इनकम भी नहीं थी इतनी खास, जो सेल परचेज करते, दुकानों पे आते, रश होता तो हमारी इनकम होती। तो फिर मैंने इसका स्टार्ट लिया। तो जब मैंने इसका स्टार्ट लिया तो मैंने जब इसको समझने की कोशिश की तो फिर उसने जो मुझे मार्केटिंग प्लान बताया, तो मैंने पिछला जो है वो कभी सुना था, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले मुझे इनविटेशन हुई थी। तो कम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैं जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, लेकिन उस भाई ने जो बच्चा मेरे पास आया था उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और बड़ा उसने अपना जो है वो मुझे क्लियर किया। तो फिर मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने कहा अच्छा चले, मुझे आप ये बताएं कि इसका कोई ऑफिशियल चैनल है, क्योंकि उस टाइम पे अभी जो है कंपनी का भी आगाज था। तो उसने मुझे बताया कि इस तरह से हमारा यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियल चैनल है, हम ओपनली काम कर रहे हैं, हमको लोग छुप के काम नहीं कर रहे। तो मैं रात को जब वापस आया तो मैंने जो है वो स्टडी किया ऑनलाइन इसको यूट्यूब को। तो मैंने जब कंपनी का नाम लिखा, ऑफिशियल लिखा, तो यूट्यूब चैनल आया, वहाँ पे सर इब्राहिम साहब की वीडियो थी। तो मैंने उसको देखा, सर इब्राहिम साहब विजन और मिशन की बात कर रहे थे। उस टाइम पे मुझे ज्यादा तो समझ नहीं आई थी, लेकिन जब विजन और मिशन की बात हुई तो मुझे विजन भी अच्छा लगा, लेकिन उस विजन को पूरा कैसे करना था, वो मिशन मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें मुझे लगा कि मेरे जैसा कम एजुकेट वाला बंदा भी, एजुकेशन वाला भी काम कर सकता है। तो मैंने इसके मिशन को पसंद किया और फिर मैंने इस सिस्टम का आगाज किया। तो छोटे छोटे बच्चे थे, 16-17 साल की उम्र थी उनकी, और मैं उनसे उम्र में ज्यादा था। तो मैंने फिर उनके साथ जो है अटैचमेंट रखी और थोड़ा 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 करता करता मैं पार्ट टाइम पे इसको स्टार्ट कर लिया। तो जब साथ साथ सीखता गया और पीछे से एजुकेशन जब मुझे मिलती गई, मुझे एक राइट वे मिलता गया कि मैं किस जगह जो है वो पैटर्न पे काम करूं या किस पोजीशन पे काम करूं। तो उस तरह से मैं जब काम करता गया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि हालात कुछ इस तरह से थे कि हर बंदा एक रोजगार की तलाश में लगा हुआ था। तो मैंने इसको जो है वो आगे बहुत अच्छे से, जैसे मैंने सीखा उसी तरह से मैं इसको इम्प्लीमेंट करता गया। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और बड़ी जैसे कि मैं आगे आगे बढ़ता गया, मेरी कुछ टीम बनती गई। तो टीम बनने के साथ जब मुझे रिस्पांस आया टीम की तरफ से तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। और मेरा बचपन के अंदर जब मैंने एजुकेशन अपनी जितनी भी थी, उसके बाद मैंने जब कुछ जिंदगी में करना चाहता तो मैंने अक्सर सोचता था कि मैं लोगों के लिए भी कुछ करूं।
तो जब मैं इकोनॉक्स पे आया तो मुझे लगा कि इसमें मैं लोगों की भी जिंदगी बदल सकता हूँ। मेरी तो खुद ब खुद चेंज होगी, लेकिन मैं साथ में लोगों की भी चेंज कर सकता हूँ। तो 6 मंथ का अरसा गुजरा, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े, फिर उन लोगों ने भी इनकम की, फिर और मजीद लोग जुड़ते गए तो उन लोगों ने भी इनकम की। तो मुझे इस जर्नी के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छी मोहब्बत और बहुत सारी दुआएं मिली। जिन लोगों तक मैं रोजगार पहुंचा रहा था, उन लोगों को जब इनकम हो रही थी तो वो लोग मुझे बड़े बहुत ही अच्छी दुआएं देते थे। तो मुझे अंदर से एक फीलिंग आती थी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। तो ये मेरी सर जर्नी का आगाज था, जिससे मैंने बहुत ही इंजॉय किया और बहुत मुझे पसंद आई ये बिजनेस जर्नी। और ये खास करके प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसका विजन था कि इंटरप्रेन्योर बनाने हैं, और फिर उसका मिशन था कि किस तरह से बनाने हैं। तो फिर इसका पर्पस और कोर वैल्यू के जरिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसमें अपनी जर्नी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी बना सका। जी सर। तो सैम जमील साहब, आप हमारे साथ सिर्फ मार्केटियर के तौर पे काम कर रहे हैं या एज ए सप्लायर भी काम कर रहे हैं? सर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सप्लायर के तौर पे भी आ गया हूँ। मेरी 3 प्रोडक्टें कंपनी के साथ लिस्ट हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही हैं। और मार्केटिंग तो मैं शुरू से ही कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उसमें भी बहुत अच्छी टीम है। तो आपकी अभी तक टोटल टीम कितनी है? सर इस टाइम मेरी ऑल ऑफ द पाकिस्तान से 19,000 प्लस है। अच्छा। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपने अभी तक इकोनेक्ट से कितना अर्न किया? सर मैं इस टाइम पे 7 फिगर के ऊपर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आप 7 फिगर इनकम अचीवर हैं। और आप इकोनेक्स को फुल टाइम कर रहे हैं या आप पार्ट टाइम करते हैं? सर मैंने स्टार्ट में इससे जो है वो पार्ट टाइम पे लिया था। मैंने 1.5 साल इसको जो है वो पार्ट टाइम किया। और फिर मुझे जो है वो फील हुआ कि ये दुकान का डेली का शटर ओपन करना, नीचे करना, जो है वो डेली बेस पे जो है वो एक प्रॉब्लम में कि माल लेके आना है, फिर उसको सेल करना है, फिर उसका किराया, फिर उसका बिजली का बिल, फिर उसका जो है वो चोरी होने का डर। और फिर उसमें मखसूस मेरे पास प्रोडक्ट थी जो कि ऑनलाइन इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, मोबाइल की। तो फिर मैंने जब अपने ऑनलाइन स्टोर को देखा तो मेरे पास इधर बेशुमार प्रोडक्टें थी। तो फिर मैंने अपनी जो है वो दुकान जो है वो क्लोज कर दी, और मैं फुल टाइम जो है वो इकोनेक्स के साथ आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो हमारी प्रोडक्टें थी उनको सेल आउट किया। बिल्कुल मेरे लिए तो वही काम था, क्योंकि पहले भी मैं किसी की प्रोडक्टें सेल कर रहा था, और जब मैंने इस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर काम किया तो इधर भी मैं डिफरेंस किस्म की जो है वो प्रोडक्टें सेल कर रहा था। तो मेरा तो सेलिंग का ही काम था। तो मैंने फिर इसको फुल टाइम किया। जब फुल टाइम पे किया तो मेरा जो चेक था, जब पार्ट टाइम था तो पार्ट टाइम से मेरा फुल टाइम पे समझ लें कि बढ़ गया था जब मैं फुल टाइम पे आया था। तो फिर मैंने इसको फुल टाइम पे ही करना शुरू कर दिया। ओके। तो आपके टारगेटेड कस्टमर कौन होते हैं? आप ज्यादातर ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं? सर ऑफलाइन स्टार्ट में की थी, बड़ी तगो की थी, बड़ा बड़ा लंबा सफर किया था। लेकिन हम जिस इलाके में रह रहे थे उधर के समझ लें कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझते। तो फिर मैंने बहुत अच्छी टीम ऑफलाइन पे भी बनाई थी, चंद लोग मिले थे, लेकिन उसके बाद मैंने ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो गया था। फिर मुझे मेरे दोस्तों ने और कंपनी की एजुकेशन ने मुझे बताया कि आप ऑनलाइन पे ही कर सकते हैं अपने टारगेट जो क्लाइंट हैं वो आप ऑनलाइन पे भी ढूंढ सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन के ऊपर किया। तो फिर सामने मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आई कि मेरी एक एजुकेशन कम थी। तो फिर आगे से लोग जो है उस तरह से मिलते थे, तो फिर मैंने अपने आप को मजीद अपग्रेड किया और मैंने मजीद लर्न किया, जिससे मैं ऑनलाइन के ऊपर भी कामयाब हो पाया। तो उसके बाद फिर मैंने अभी तक ऑनलाइन के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही अपने कम्युनिटी को टारगेट कर। तो सैम जमील साहब, जैसे कि आपने कहा कि आप कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ऑनलाइन काम सीखा और एक बहुत अच्छी अर्निंग आप कर रहे हैं, मंथली बहुत अच्छा आप इनकम अर्न कर रहे हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जैसे भी हमारे पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो माशी हालात हैं, उसके इस सारी सूरत हाल के बावजूद वो कैसे ऑनलाइन को चीज़ों को कैसे सेल कर सकते हैं और कैसे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं यहाँ से? देखें सर कि सबसे पहले तो हमें अपनी जो है वो वाई क्लियर करनी होगी कि हमें एक्चुअल में काम करना क्यों है। अगर हम जॉब की तरफ भी जाते हैं तो वहां पे भी हमारी कोई वाई होती है कि हमें कुछ इनकम आ जाए। अगर हम कुछ कारोबार भी करते हैं तो उधर भी यही आती है कि हमें वाई पहले क्लियर होती है। तो जो भी लोग अब देखें कि दौर जो है वो डिजिटली आ रहा है, इंटरनेट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, जिससे आप बहुत
ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपके पास एक वाय जरूर होनी चाहिए कि आपको क्यों करना है। फिर उसके बाद फिर आपको उसकी तरह का होना पड़ेगा। अब हम कुछ काम सीखने जाते हैं, फिजिकली किसी चीज का काम सीखना है, हमने मोटरसाइकिल का काम सीखना है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना है, हमने किसी भी चीज का, तो उसके लिए भी कुछ टाइम लगता है सीखने के लिए। फिर ही उसमें हम कारीगर बनते हैं या उस्ताद बनते हैं। तो इसी तरह से ये जो इंटरनेट है ये भी बिल्कुल एज इट इज है। हमारे कुछ लोग पढ़े लिखे जाहिल लोग करें तो फिर भी समझ आता है, मेरे जैसे को कम एजुकेशन वाले लोग भी करें तो फिर भी, पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि ये सब ऐसे ही है। हालांकि वो सीखते नहीं है, वो सिर्फ अपनी जो है वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या इंफॉर्मेशन की वजह से, यानी कि किसी ने किया उसने बताया और उसी के ऊपर वो टिके हुए हैं। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को आज नहीं कल, कल नहीं परसों आना ही पड़ेगा इसकी तरफ। तो आज जब हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम क्यों ना इसको देखें। तो हमें जो है वो ये चीज देखनी चाहिए कि हम यहाँ से हासिल क्या कर सकते हैं। एजुकेशन इसमें कोई मैटर नहीं करती। मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल खुद बैठा हुआ हूँ। तो एजुकेशन कुछ नहीं मैटर करती, सिर्फ इसमें एक वाय क्लियर होने चाहिए और उसमें बढ़ने की आगे आप में जो है वो होने चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिकली आप जब कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं जो आपको शऊर देता है, एजुकेशन देता है, फिर आपको एक रोड मैप बताता है, आइडिया देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, तो उसके मुताबिक ही फिर आपको काम करना होता है। आपको फिर लोगों की नहीं सुननी होती। जैसे कि हम मशवरा कर लेते हैं बाजू का हम उस बंदे से जिसका कोई इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसलिए हमें उन्हीं लोगों से मशवरा करना चाहिए जो इस फील्ड को जानते हैं। जैसे हमारी ई कॉमर्स फील्ड है, तो ई कॉमर्स से अगर मशवरा करेंगे तो वो अच्छा उनको जो है वो बताएंगे, नॉलेज देंगे। अगर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस रखने वाले होंगे तो उनसे जब बात करेंगे तो वो उनको सही बताएंगे। और अगर डायरेक्ट सेल की बात करें तो डायरेक्ट सेल जो जेन्युइन डायरेक्ट सेल करते हैं, एक तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे झूठ फ्रॉड हैं जो हवा में तीर चला रहे हैं, अगर उनसे बात करोगे तो वो तो आप लोगों को कंफ्यूज ही करेंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइनली काम करना चाहते हैं तो फिर जेन्युइनली लोगों से बात करें। जब आप जेन्युइन लोगों से, एजुकेट लोगों से बात करेंगे तो वो लोग आपको जरूर बताएंगे कि किस तरह से ये काम होता है। तो हमेशा अपने आप को उस तरह का बनाएं जिस तरह का आप बनना चाहते हैं। तो मैंने अपने आप को उस तरह का बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि मैं भी इंटरनेट की दुनिया में कामयाब हो चुका हूँ। इसमें एजुकेशन की कोई मसला नहीं है। जी सर। बेहतरीन साइम जमील साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत आपके बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सर। तो व्यूअर, जैसे कि आपने साइम जमील साहब का इंटरव्यू सुना और आपने देखा कि आपके पास अगर एक मोबाइल है और इंटरनेट है तो आप यहाँ पर आके प्रोडक्ट को सेल करके, आप प्रोडक्ट को एज अ सप्लायर हमारे साथ इनलिस्ट करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो आप इस तरह की कोई भी जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए हमारे जितने भी हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, और हमारे साथ इसी तरह कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। इकोनेक्स दी अनबीटन।